आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास का एक ऐसा सामर्थ्य प्रचार सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर ईसाई विरोधी भी सचमुच परमेश्वर की सामर्थ्य से भर गए। जो आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। इस तरीके से एक पापी को पाप की जानकारी होनी चाहिए। और आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि याजक लोग पापियों को पाप की जानकारी देते ही नहीं। चलेगा बीवी के साथ पड़ोसन पे भी मजाक चलेगा, बीड़ी भी चलेगी, बॉयफ्रेंड भी चलेगा। आज ऐसे ऐसे चर्च हैं, लड़का लड़की अपना अपना जोड़ा बना के बैठ जाते हैं और वचन सुनते सुनते हाथ भी दबाते हैं और थोड़ा सा ऐसा भी कर लेते हैं, मुंह में मुंह डाल लेते हैं। पादरी भी कहता है कोई बात नहीं, पूरा मजा लीजिए, पर चंदा जरूर डालना। अमेरिका देश में ऐसे ऐसे चर्च हैं जहां एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के लोग चर्च में ही चूम लेते हैं। उनको जरा भी तमीज नहीं है कि परमेश्वर के सामने बैठे हैं ये लोग। और ऐसे चर्च में भीड़ बहुत होती है और सबसे धनी चर्च होता है वो, क्योंकि पाप करने वाले दिल खोल करके पाप करते हैं और दिल खोल के दान भी देते हैं। सॉरी टू से आज पाप की जानकारी देने वाले महंत धरती पर नहीं रह गए। यही कारण है कलीसिया को पाप की जानकारी नहीं है। क्रम बाद में क्षमा ही नहीं मिले तो आके क्या करूंगा। ऑलरेडी मेरे बैठने की जगह में बिल्ली की चिचरी है, मैं नहीं बैठता, उससे मेरा गाउन खराब हो जाएगा। अरे बीड़ी मसीह हो, अपने दिल में यीशु को पुकारोगे, तुम्हारे गंदे सिंहासन में बैठेगा क्या? पहले बीड़ी का इंतजाम करो, पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इंतजाम करो, पहले मोबाइल का इंतजाम करो, तभी ना धर्मी बनिएगा, तभी ना यीशु आएगा। आके करेगा भी क्या? अरे काले कोट वाले को ऐसे निकाल देगा क्या, पाप जाने माने बिना? आज बहुत से लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, बीमारी जानते ही नहीं। एक डॉक्टर साहब बैठे थे, ये बीमार गया और कहने लगा डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्या? बीमारी आ गई है। कौन सी बीमारी? बीमारी हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तो तुमको समस्या क्या हो रही है? अब मैं क्या बता दूं, तुम्हारे पास 1760 प्रकार की मशीन है, तुम ही लगा के चेक कर लो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्या हो। अरे तो क्या दुख रहा है? पेट दुख रहा, कि कमर दुख रहा, कि सिर दुख रहा, कि चक्कर आ रहा, कि उल्टी जैसा लग रहा, क्या? डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर कहेंगे ये वाली बीमारी का इलाज मेरे पास में नहीं है, तू तो दिमाग वाले हॉस्पिटल के पास में जा, अर्थात मेंटल हॉस्पिटल। तुमको मालूम भी तो हो पेट दुख रहा है, पता चला पेट में बीमारी और घुटने में मशीन लगा लिया उसने, तो कहीं पेट की बीमारी घुटने में तपास करके आएगी क्या? आज लोगों को मालूम ही नहीं है क्या बात के लिए प्रभु को खोजना है। हम परमेश्वर को खोजते हैं, खुद को नहीं खोजते। और धरती में 90% लोग, नहीं 90 नहीं 99% लोग परमेश्वर को खोजते हैं, पर मिलता नहीं। जिस दिन मिल जाएगा ना, जिंदगी के हर प्रश्नवाचक चिन्ह शून्य हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं खोए हुओं को ढूंढने आता। हम उसको खोजते, वो हमको खोजता। पता चलता अपन खोजते खोजते ऊपर गए और वो हमको खोजते खोजते धरती पर आया, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो वो हमको धरती में खोजते रहे, हम आकाश में खोजते रहे। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। अब वो हमको खोज रहा है, हम उसको खोज रहे हैं, तो खो कौन गया है? वो हमको खोजे, हम उसको खोजें, वो हमको ढूंढे, हम उसको ढूंढे, तो खो कौन गया भाई साहब? वो कि हम? वो नहीं खोया है, वो तो हमको खोजने के लिए देह बन के आ गया। यही तो तीसरा सत्य है ना। तीसरा सत्य हमको खोजने आया है, और हमारी खोज उसको उस समय हो जाती है जब तुम खुद को पा लेते हो। जिसको मैं मिल गया उसको प्रभु मिल जाते हैं, जिसको प्रभु मिल जाता है उसको पिता भी मिल जाते हैं।
यदि हम खुद को नहीं पा पाए कि हम हैं कौन, तो प्रभु कहाँ से मिलेगा? क्योंकि प्रभु की पहचान हमारी पहचान से शुरू होती है। ये लंगोट लगा के बर्फ में बैठे बेचारे खड़ेश्वर महाराज एक पैर में 6 साल से खड़े हैं, उनको भगवान मिला क्या? नहीं मिला। अनादि गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी तुमको मोक्ष मिला क्या? बोले मोक्ष बड़ी कठिन चीज है, मैं ट्राई कर रहा हूं ढूंढने की। और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, मोक्ष इतनी कठिन चीज है कि समुद्र के किनारे एक आदमी ने 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोद लिया और चुल्लू से पानी उठाता और समुद्र में डाल करके क्या बोलता, दरिया खाली करूंगा और गड्ढे में भरूंगा, और वो भी सूरज डूबने से पहले। कहीं माथा खराब हुआ है? समुद्र 5 फीट के गड्ढे में समाएगा क्या? और वो भी चुल्लू से, और सूरज डूबने के पहले से। जैसा समुद्र खाली करके 5 फीट के गड्ढे में डालना कठिन है, वैसा ही मोक्ष भी कठिन है। इसका मतलब है बाइबिल को छोड़ के और कोई मोक्ष की परिभाषा नहीं दे सकता। पर हम बाइबिल के खोजियों, परंतु कई बार हम जो बाइबिल के को खोजी हैं उनको भी तो कई बार नहीं मिलता है ना। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बड़ी फुर्सत से बनाया है। हम दो दुनिया के संगम हैं। एक पद आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, और वो है 1 कोरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद को। 1 Corinthians chapter 15 and verse 19 है। यहां लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। हमारे पीछे बोलिए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे मतलब जिसके भाग्य नहीं है। अभागे को क्या बोलते हैं? जिसकी किस्मत फूटी है। उर्दू में बोलते हैं लानत है उस इंसान पर। लानत को यदि हिंदी में ट्रांसलेट करें तो श्रापित है वह इंसान जो 70 बरस की जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा मकान को आधार बना करके प्रभु को खोजे, उसको अभागा बोला है। अब थोड़ा सा चोट जरूर लगेगी क्योंकि हम आपका परमानेंट इलाज करना चाहते हैं ना। अरे इतने बड़े कैंसर के गुटरू में यदि तुमने आयोडेक्स और विक्स बाम लगाए तो क्या सुबह तक की ये फोड़ा कैंसर वाला बैठ जाएगा क्या? नहीं बालक, क्या चाहिए उसको? विक्स बाम नहीं चाहिए, चमीटा चाकू चाहिए। हाँ, चमीटा चाकू से यदि कैंसर का फोड़ा काट के निकाल लें तो जीवन शुरू हो सकता है। कुछ ऐसे ही आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिससे कि प्रभु आपकी जिंदगी की हर समस्याओं का एक स्थायी इलाज कर डाले। ऐसे करके इसलिए प्रभु जी बोलते हैं, अभागा है वह इंसान जो इस ही संसार की जरूरतों को आधार बना करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जबकि बाइबिल का परमेश्वर कहता है, इस जीवन की बात यदि है तो इस जीवन के बाद भी एक और जीवन होगा। ये जीवन है तो एक और जीवन होगा। तो कौन सा जीवन है ये? इसको और उसको अलग अलग करने वाली रेखा कौन सी है? जरा ध्यान दीजिएगा। इस जीवन का मतलब मृत्यु के पहले और उस जीवन का मतलब मृत्यु के बाद। लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले शारीरिक जीवन जिसमें बीमारी हो जाती है, निराशा हो जाती है, पारिवारिक झमेला हो जाता है, आर्थिक समस्या हो जाती है, मन थक जाता है, हड्डियां म्यूजिक बजाने लगती हैं, ये वाला जीवन है। पर बाइबिल का परमेश्वर कहता है ये वाले जीवन के बाद में एक और जीवन है, वो वाला। तो ये वाले और वो वाले के बीच में कौन अलग अलग करता है? मृत्यु।
आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सामर्थी प्रचार को किया और ईसाई विरोधियों को सामर्थी जवाब दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि जितने भी ईसाई विरोधी हैं जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, उनकी आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमें सचमुच आजाद कर देता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि चोर किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है कि हम नाश न हो परंतु सब अनंत जीवन को प्राप्त करें। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं तो हम हर एक बंधन से आज़ादी को प्राप्त करते हैं। आप इस सामर्थी प्रचार के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा तरक्की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। और यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि चोर किसी काम के नहीं, जैसा कि हमने फिर से हम कहते हैं यीशु मसीह का वचन भी कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष देना चाहते हैं। आप इस वीडियो को एक लाइक करें, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।